कल की चर्चा सुनने के बाद उपवासी तो नहीं रह गए, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना। भगवान ने यही कहा, यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुं मुनिः विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्। श्री ध्रुवदास जी ने जो सिद्धांत विचार लीला में कहा, वो एक प्रकार से गागर में सागर है। कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है श्री ध्रुवदास जी ने जिसका समाधान उन थोड़े से शब्दों में न कर दिया हो। एक एक शब्द मूल्यवान है। पर जब ध्रुवदास जी उसमें विवेकी का लक्षण बताते हैं ना, तो वो बात तो अमूल्य है। कह रहे विवेकी कौन है? कह रहे भली गहे बुरी छाड़े। अविवेकी कह रहे कह तो सब गहे और कह सब छाड़े। पहले भी शायद कभी आपसे मैंने कहा था कि संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। संतुलन में ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य निहित है। और कभी कभी हम गति की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं जीवन गतिमान हो। अगर जीवन का प्रवाह रुक जाएगा तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जल बहता हुआ हो तो स्वच्छ है, पवित्र है, रुक जाए तो विकृत हो जाता है। ऐसे ही जीवन धारा भी है, बहती रहे तो पवित्र है। वेदों की श्रुतियां कहती हैं चरई वेती चरई वेती, चलते रहिए, रुकिए नहीं। और चलने के लिए, गति के लिए संतुलन आवश्यक है। आप चलते चलते गिर पड़े, किसी ने पूछा क्या हुआ, आपने कहा बैलेंस बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ेगा, आप गिर जाएंगे। संतुलन बिगड़ा तो पतन हो जाएगा। संतुलन महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने पहली बात पूछी, भाई कल की चर्चा सुनी, कल हमने भोजन की मात्रा, भोजन के स्वरूप पर, भोजन के समय पर कुछ चर्चा की, तो वो चर्चा सुन के कोई उपवासी तो नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना है हमको। हर प्रत्येक व्यक्ति का शरीर अपना अपना है, उसके शरीर की मांग अपनी अपनी है। इसलिए कल मैंने एक बात कही थी कि सब अच्छी वस्तुएं हमारे लिए अच्छी हों ये आवश्यक नहीं है। अपने शरीर की प्रकृति के अनुकूल अनुरूप आहार करना चाहिए साधक को। अपने शरीर की प्रकृति का विचार किया जाता है, देश काल का भी विचार किया जाता है। अब इस समय यहां पर शीत ऋतु है और भारत का एक हिस्सा ऐसा है जहां अभी भी वातावरण सम है, कहीं कहीं पर थोड़ी उष्णता भी है, तो एक जैसा आहार सब जगह नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस विषय में कोई एक उपदेश नहीं किया जा सकता, कोई जनरल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है सबके लिए। पर हां, साधक को यह विचार अवश्य करना चाहिए, अपने शरीर की प्रकृति का विचार करके, देश काल का विचार करके, ऋतु का समय का विचार करके अपना आहार निश्चित करना चाहिए। और शरीर को जितनी आवश्यकता है, ऐसा नहीं हो कि शरीर दुर्बल हो जाए, ऐसा नहीं हो कि आपने बिल्कुल आहार कम कर दिया, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, अब थोड़ा सा रोग आया और बहुत दिन तक आप रोगी बने रहे, तो यह भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था, भाई मन 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 करते रहते हो, पर थोड़ा मन से आगे बढ़ो। मन से आगे बुद्धि है, और बुद्धि दी ही भगवान ने इसीलिए है ताकि अपने साधन पथ का निर्माण जब साधक करे तो वो बुद्धि का, विवेक का सदुपयोग करे। इसीलिए नीति कहती है, भाई जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है उसका शास्त्र क्या कर लेगा। जैसे नेत्रहीन के लिए दर्पण की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसे विवेकहीन का शास्त्र क्या करेगा। कितनी बात आपको समझाई जाएगी भाई, आपको खुद भी कुछ विचार करना पड़ेगा ना। आपके पास भी बुद्धि है, आपको स्वयं भी कुछ विचार करना पड़ेगा, आपको स्वयं भी कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। हाँ, इतना अवश्य है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। यह बात महत्वपूर्ण है, इसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अति आहार भी ना हो
और अल्पाहार भी ना हो। इसीलिए भगवान ने यहां जिस शब्द का प्रयोग किया कि मित भुंग, मिताहार, बैलेंस्ड डाइट। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मांग अलग अलग है, हर किसी का एपेटाइट अलग अलग होता है। किसी को थोड़ा भोजन चाहिए, किसी को अधिक भोजन चाहिए, और थोड़ा अधिक कहा ही नहीं जा सकता। आपके शरीर के निर्वाह के लिए आपको जितना आवश्यक है, हाँ बस इतना अवश्य है कि भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन की मात्रा सबके लिए एक नहीं कही जा सकती। एक व्यक्ति का बड़े थोड़े में निर्वाह हो जाता है, एक को थोड़े अधिक की आवश्यकता है। इसीलिए तो 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी, भाई किसी के जैसा नहीं होना है हमको, किसी के जैसा होने की चेष्टा भी न करना, किसी के जैसा होने का प्रयास नहीं करना। हम एक भी हैं और हम अनेक भी हैं, ये दोनों ही बातें सत्य हैं। एकता भी है और इसमें अनेकता भी है, इसमें विविधता भी है। दोनों ही बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो भगवान ने कहा, भाई यम नियम का श्रद्धा पूर्वक जो पालन करेगा, मेरे प्रति सच्चा भाव रख के सत्संग सेवा सुमिरन में लगा रहेगा, इसके फलस्वरूप, इसके प्रसाद स्वरूप उसको सबसे पहले तो संतोष रूपी परम धन प्राप्त होगा, इंद्रिय संयम सिद्ध हो जाएगा। और जब इंद्रिय संयम की बात आए तो ध्यान रखना, आज इसका अभ्यास करना आरंभ करोगे, कुछ काल में जाके आपको इस साधना में थोड़ी सफलता मिलेगी। आज संयम साधना आरंभ करोगे, कुछ काल में जाकर आप सफल होगे। इसलिए बीच में धीरज रखना, निराश नहीं होना, चलते रहना। भूल हो जाए, चूक हो जाए, कभी कभी संकल्प करके आप उसको पूरा ना कर पाओ, पर कोई बात नहीं, ये सब साधना का एक अंग है। इसको सबको स्वीकार करके बस चलते रहना, चरई वेती, रुकना नहीं। जब तक लक्ष्य पर पहुंच ना जाओ तब तक रुकना नहीं। आपने कहीं जाना है, आपने चलना आरंभ किया, कब तक चलोगे? जब तक पहुंच नहीं जाओ तब तक चलोगे ना। बस ऐसे ही हमारा लक्ष्य है, हमें प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना है। सोई गति, सोई भगति, सोई विवेक, सोई रहनी, ये हमको प्राप्त करना है। जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमको चलना है, अपनी अपनी गति से चलना है। किसी को देखकर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपनी अपनी गति से आप चलो। आपको याद हो, कुछ समय पूर्व एक चर्चा में मैंने कहा था कि कभी कभी माता पिता प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों को भजन में कैसे लगाएं, बच्चों को भजन में कैसे लगाएं। पहली बात तो भजन की विधि कोई एक नहीं होती, एक नहीं हो सकती। जितने जीव हैं उतनी भजन की विधियां हो सकती हैं। जो जहां खड़ा है उसको वहीं से चलना आरंभ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बालक अभी सीधे सीधे सत्संग में आकर नहीं बैठता है, मंदिर में बैठने में उसकी रुचि नहीं है, माला जपने में उसकी रुचि नहीं है, तो उसको सत्कर्म में लगाओ, उसको सेवा में लगाओ। सबसे पहले घर के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा में लगाओ। जिस वातावरण परिवेश में आप रहते हो वहां किसी की सेवा सहयोग में बालक को लगाओ, जिससे उसमें सत्वगुण बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे उसकी रुचि विकसित होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो साधन करेगा वही सफल होगा। इसी को कहते हैं गुरुमुख होना, इसी को कहते हैं कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। ये जो यहां कहा जा रहा है ये साधक के लिए आज्ञा ही तो है, इसका पालन करना है। फिर भगवान ने कहा कि फिर एक ऐसी स्थिति आती है उसको एकांत ही प्रिय लगता है। श्री हरिवंश नाम रस झिले क्यों सो है लोगन में मिले। उसको एकांत प्रिय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो भीतर से स्वयं सबल समर्थ हो गया है। हमको किसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब तक आपके भीतर अपूर्णता है, जब तक आप अपने भीतर कुछ अधूरापन अनुभव करते हो, तभी तक आपको किसी की आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन आपके उर अंतर में भक्ति जन्य तृप्ति प्रकट हो जाती है, उस दिन किसी की आवश्यकता नहीं रहती। फिर पहुंचता है साधक यहां, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का
बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। भगवान ने कहा भाई फिर वो सदा एकांत में ही रहता है, एकांत में ही रहना चाहता है, क्यों सोहे लोगन में मिले? क्योंकि भीतर से आवश्यकता समाप्त हो गई, भीतर से तृप्ति हो गई। जब श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं यल्लब्धवा मन, जिसको प्राप्त करके पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति, अंत में कहा तृप्तो भवति। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कोई नहीं चाहिए। जब भीतर से तृप्ति लाभ हुआ, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कोई नहीं चाहिए। जैसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, बोले आए की प्रसन्नता नहीं है और गए का दुख नहीं है, ऐसा हो जाता है। फिर वो ऐसा हो जाता है जिसने ये जान लिया कि भाई ये जो सब हो रहा है ये खेल है, बाजीगर को पेखनो मिटत ना लागे बार। कभी कभी जादूगर अपने जादू के खेल में नोटों की बारिश कर देता है, लेकिन जो दर्शक बैठे हैं उनको ये पता है कि ये जादू का खेल है, तो वो नोटों की बारिश होते देखकर दौड़ नहीं लगा देते कि भाई चलो नोट इकट्ठा कर लो। वो देख तो रहे हैं, ताली तो बजा रहे हैं कि बड़ा सुंदर खेल दिखाया, बड़ा सुंदर तमाशा दिखाया, लेकिन उनको ये पता है कि नोट असली नहीं है, ये तो जादूगर का माया जाल है, इसलिए इनके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब भक्त को भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाती है, सांचे श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। क्यों कहते हैं गुरु बिन घोर अंधार? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध नहीं होता। ज्ञान के बिना जब तक तत्व का बोध ना हो जाए, जब तक ये खेल समझ में ना आ जाए, तब तक तो भाई जीव इसमें लगा रहेगा। लेकिन जब गुरु की कृपा है, समझ में आ गया भाई ये तो तमाशा हो रहा है, तो सुख आएगा तो फूलेगा नहीं, दुख आएगा तो घबराएगा नहीं। भीतर से एक और बात यहां पर सूक्ष्म सी है, इसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दुखी है तो हम तो हंस रहे हैं, हम की हंस रहे हैं क्योंकि हमको तो दुख होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। वो किसी के दुख में दुखी भी होगा, उसके साथ रो भी लेगा, किसी के साथ हंस भी लेगा, लेकिन भीतर से वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो जानता है कि भाई ये जो हो रहा है सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए संत भक्त कहते हैं कि बिना संत और भक्त की संगति के संत और भक्त का स्वरूप स्वभाव समझा नहीं जा सकता। संतों की रहनी समझना बड़ा कठिन है। भक्तमाल कारक तो कहते हैं कि भगवान की लीला कही जा सकती है, पर बोले भक्त की रहनी समझना बड़ा कठिन है। वो भीतर से अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन किसी के दुख में दुखी भी हो रहा है, किसी के सुख में सुखी भी हो रहा है। उसके जीवन में आप दूर से देखो तो शोक भी दिखाई पड़ेगा, हर्ष भी दिखाई पड़ेगा, पर वो भीतर से अछूता है। और मैं कहता हूं ये चतुराई भी आवश्यक है। किसी को बताने की क्या आवश्यकता है भीतर से आपकी स्थिति क्या है। मैं तो सदा से आपको कहता आया हूं, उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में, इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। यहां तो किसी को खबर ही ना पड़े कि भीतर से आपकी स्थिति, आपकी दशा है क्या। क्योंकि गुणमानी संसार है ना, संसार को ही पता चला आपके पास कुछ विशेष है तो वो छोड़ेगा नहीं आपको, और कुछ नहीं तो आपकी जय जयकार करके आपकी बुद्धि खराब कर ही देगा। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं यहां किसी को बताने की कि हम कुछ विशेष हैं, या हमको किसी विशेष स्थिति की या विशेष उपलब्धि की हमको प्राप्ति हो गई है। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ भाई, हम तो तुम्हारे ही जैसे हैं, तुमसे भी गए बीते हैं, तुम तो फिर भी कुछ भजन कर लेते हो, तुम तो फिर भी कुछ माला जप लेते हो, हम तो कुछ भी नहीं करते। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने इसी रीति से अपने भजन भाव का गोपन किया है। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। कह ना जनाब, इसमें बड़ी हानि है।
क्योंकि और कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन अगर संसार को यह खबर पड़ गई कि आपके पास कोई विशेष वस्तु है, चोर को पता चल जाए कि आपके घर की तिजोरी में कोई अमूल्य रत्न रखा है, बस उसी दिन से उसके दिमाग में खुराफात आरंभ हो जाएगी। वो कुछ ना कुछ प्रयास करेगा, आपकी शांति भंग हो जाएगी। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं आपके पास में कुछ है। तो भगवान कहते हैं भाई इस सब के प्रसाद स्वरूप उसको सहज एकांत प्रिय लगता है। और जब भगवान ने कहा सहज एकांत प्रिय लगता है, इसका अर्थ है भीतर से तृप्त हो गया, भीतर का अभाव दूर हो गया, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई आ जाए तो उसको दुत्कारेगा नहीं, नहीं आए तो उसको पुकारेगा नहीं, उसको भीतर से आवश्यकता नहीं है किसी की। एक बड़ी अच्छी पंक्ति मैंने कहीं पढ़ी थी, याद रह गई। उसमें लिखा था कि कोई काफी अकेला है यहां संसार में, बोले कोई काफी अकेला है और कोई अकेला काफी है। कोई अकेला काफी है। बहुत ऐसे हैं जो काफी अकेले हैं, चारों तरफ भीड़ है, सब सामान है, खूब सम्मान है, चोरी छिपे जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, चोरी छिपे जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, चोरी छिपे जाते हैं डॉक्टर के पास, नींद नहीं आती, मन बेचैन है, सब कुछ है, पर वो बेचारे काफी अकेले हैं। और कोई एक है वो अकेला ही काफी है, अकेला काफी है, जो लिपटा है गुरु चरणों से। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी को किसी का साथ नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन भक्त को भगवान का साथ मिल गया है। यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्त को किसी का साथ नहीं चाहिए, साथ तो भगवान को भी चाहिए। एकाकी ना रमते, ये पसारा किया ही क्यों, अकेले मन नहीं लगा इसलिए किया, साथ तो उनको भी चाहिए। फिर किसका साथ, ये हमारा चयन होता है, ये चुनाव हमारा है, हमें किसका साथ चुनना है ये हमारा चयन है। भक्त को अब बाहर किसी का साथ नहीं चाहिए। कोई ऐसा मिल गया जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, सा लैंदा मेरे साह दे नाल, अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल, अख लड़ गई जी, दीन दुनी दे शाह दे नाल, अख लड़ गई जी। सा लैंदा मेरे साह दे नाल, कोई ऐसा मिल गया है जो सदा का संगी है, जो सदा का साथी है, जिसके साथ कभी वियोग नहीं होता, जो समर्थ है आपके रोम रोम को तृप्त कर देने में। क्षमा करना मैं कान पकड़ कर ये बात कह रहा हूं, क्योंकि कुछ भी यहां से कहा जाए तो उसमें ना तो अतिशयोक्ति हो, और मैं कहता हूं यही डर ही डरप हरिवंश हित, बड़ा बोल मुंह से न निकल जाए, जो भी कहा जाए वो अपनी ओर देखकर ही कहा जाए। पर देखने में यही आया, जीवन के अनुभव ने यही सिखाया कि बाहर के जो ये सब संबंध हैं, ये आपके जीवन के अभाव को और बढ़ाते ही हैं। व्यक्ति को लगता है कि भाई कोई मिलेगा आई विल फील कंप्लीट, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत परिणाम देखने में आता है। भीतर का अभाव और बढ़ जाता है, भीतर की अशांति और बढ़ जाती है। संबंध तो एक ही है, एक ही संबंध है, जिसके बन जाने के बाद, जिसके सद जाने के बाद, फिर जा ही लहे कछु लैन की चाह नहीं में हुए। तो भगवान कह रहे भाई इस रास्ते से कोई चलेगा तो संतोष लाभ करेगा, संतुलन लाभ करेगा। भगवान ने कहा उसको संतोष लाभ होगा, उसके जीवन में संतुलन रूपी सौंदर्य आ जाएगा, और फिर भगवान कह रहे तृप्ति लाभ करेगा। जब भगवान ने कहा सदा एकांत में रहता है, माने उसको तृप्ति लाभ हो गई। काहे रे बन खोजन जाई,
काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सोए संग समाए। आपने कभी सोचा संत के पास बैठ के क्यों मन को विश्राम मिलता है? संत के पास बैठ के मन को थोड़ा चैन क्यों मिलता है? क्योंकि उसके आभा मंडल में, उसके रोम रोम से वो सुख, वो शांति निसरित हो रही है। उसने उसको पा लिया है, वो संतुष्ट हो गया है। उसने कुछ ऐसा पा लिया है जिसके बाद अब कुछ और पाना शेष नहीं है। वही हमको सुख देता है, वही हमको विश्राम का अनुभव कराता है। तो भगवान ने कहा संतोष मिलेगा, संतुलन जीवन में आएगा। संतुलन आया माने सौंदर्य आया, जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद भगवान कह रहे भाई तृप्ति लाभ करेगा। सारी दौड़ भाग समाप्त हो गई, जीवन में उस परम शांति का उदय हुआ जो आत्म कल्याण के लिए, जो आत्म कल्याण के लिए शक्ति प्रदायिनी है, वो परम शांति। सबसे बड़ी शक्ति शांति में ही निहित है। आप शांत मन से जो निर्णय लेते हो, व्यवहार में भी आप देखना, आप शांत मन से जो निर्णय लेते हो उसका परिणाम कुछ और होता है। मन को शांत करने के लिए जो निर्णय लेते हो उसका परिणाम कुछ और होता है। एक निर्णय मन को शांत करने के लिए लिया जाता है, एक निर्णय शांत मन से लिया जाता है। जो निर्णय शांत मन से लिया जाता है उसका परिणाम कुछ और होता है। तो सारी दौड़ भाग समाप्त हो गई, शांति लाभ हुआ। अब देखो संतोष मिला, जीवन में सुंदरता आई, तृप्ति पाई, शांति लाभ हुआ। फिर उसके बाद भगवान कह रहे कि निर्वैर हो जाता है वो, क्योंकि कहीं कोई दूसरा उसको दिखाई नहीं पड़ता, कहीं कोई दूसरा दृष्टि में नहीं आता, बैर दूसरे से ही होता है। कभी कभी अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है। कोई देखा आपने आज तक अपने दांत को दंड देता हुआ? अच्छा, ऐसा पाठ पढ़ाया गया हमको, ऐसा कभी हो जाए तो व्यक्ति कहता है पता नहीं कौन हमारी निंदा कर रहा है इस समय। ऐसा होता है ना, अपनी जीभ दांत से कट जाए। अब क्या है ना, वो जो खीज है किसी पर तो निकालनी है, अपने ऊपर तो निकाल नहीं सकते। अपना दांत तो तोड़ोगे नहीं जाके, अपने ऊपर तो चपत मारोगे नहीं। कहते पता नहीं कौन इस समय हमारी निंदा कर रहा है। मैंने वो भी दोष किसी के सर तो मढ़ना है ना, क्योंकि भीतर अब जीभ कटी, खींच तो हुई, गुस्सा तो आया, और गुस्सा निकाले किस पे? तो वहीं बैठे बैठे पता नहीं कौन हमारी निंदा कर रहा है, उस पर फेंका, उसके सर पर फेंका, ये पत्थर भी उसके सर पर फेंका। ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। अब सदा ही से ही वो अपने जीवन के अभाव का, अपने जीवन के दुख का, अपने जीवन की पीड़ा का उत्तरदायी किसी और को समझता आया है। और मैं बार बार आपको कहता हूं, जब तक ये बात सीखोगे समझोगे नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। इसको तो येन केन प्रकारेण मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। को न काम सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा, मैं कहता हूं 15 मिनट के लिए इसका अभ्यास किया करो रोज। 15 मिनट के लिए इस भाव का अभ्यास करो, बैठ जाओ और बार बार इस बात का चिंतन करो ना भाई, किसी ने हमारा कोई अहित नहीं किया, किसी के कारण हमको कोई कष्ट नहीं है। आप देखो तत्काल आपका मन शांत होना आरंभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो अनावश्यक बंधन बांधे हुए हैं आपने यहां वहां बैर विरोध के, वो सारे खुलने आरंभ हो जाएंगे। जैसे किसी को पीड़ा देना पाप है, ऐसे स्वयं को पीड़ा देना भी पाप है। पर पीड़न पाप है तो आत्मपीड़न भी तो पाप है। जैसे किसी की हत्या पाप है तो आत्महत्या भी तो पाप है। तो इस प्रकार आप स्वयं को पीड़ा देते हैं, इस प्रकार आप स्वयं को कांटा चुभाते हैं। ये आत्मपीड़न है, इससे भी बचना चाहिए। इसी की विधि संत बता रहे हैं। अगर सुख शांति चाहते हो, चैन से भजन करना चाहते हो, भजनानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, फिर भाई कुछ गुत्थियां हैं जो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, उसका सदुपयोग करो, उसको सुलझा लो। नहीं, किसी ने हमको कोई दुख नहीं दिया, कोई दे ही नहीं सकता, कोई पहुंच ही नहीं सकता है आप तक।
आप तक केवल आपका आपका कर्म फल आएगा, वही आपको छुएगा। तो खैर चलो, हम तो अपना जीभ और दांतों के पास चलें। हाँ, तो हम अपने आप को तो दंड नहीं देते, क्या करेंगे? तो बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें व्यवहार से सीख कर, समझ कर अपना समाधान करिए। और एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, बालक हो, युवान हो कि वृद्ध हो, उसको छत पर जाना है तो प्रयोग तो भाई सीढ़ी का ही करना पड़ेगा, कूद कर तो कोई छत पर नहीं जा सकता। हाँ, ये बात दूसरी है, बालक जल्दी चढ़ जाता है, वृद्ध को थोड़ी देर लगती है। ऐसे ही जिसको वहां तक पहुंचना है, जिसको जीवनोत्कर्ष प्राप्त करना है, उसके लिए रास्ता यही है, ये सीढ़ियां बनाई है भगवान ने, एक एक सोपान पार करना पड़ेगा। अब किसी की पूर्व की यात्रा उज्जवल होगी, किसी का पूर्व का संस्कार भजन का प्रबल होगा, तो वो ये सब काम जल्दी से कर लेगा, किसी को थोड़ी देर लगेगी, पर जाना इसी रास्ते पड़ेगा भाई, जाना इसी रास्ते पड़ेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि हम सोचे कि भाई हम तो हित के उपासक हैं, और हमारे महाप्रभु जी ने उपासना का मंगलाचरण ही यहीं से किया। बोले जब तक ये नहीं करोगे तब तक मति निष्काम नहीं होगी, जब तक मति निष्काम नहीं होगी वृंदावन में विश्राम नहीं मिलेगा, और बोले यहां पर आकर चैन से बैठोगे ही नहीं, फिर भजन कैसे होगा? एक दोहे में महाप्रभु ने बहुत कुछ कह दिया। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। तो भगवान ने कहा, विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। फिर निर्वैर हो गया, अजात शत्रु, किसी से कोई बैर कोई विरोध नहीं है। अब आपको कोई तो हमसे बैर विरोध रखता है, रखने दो। मैंने आपसे कहा ना कि किसी की सामर्थ्य नहीं है आप तक पहुंचने की, आप तक केवल आपका कर्म फल आएगा, और कोई नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। अपनी ओर से कोई आप पर ब्रह्मास्त्र क्यों ना छोड़ दे, लेकिन अगर दैव आपके अनुकूल है तो वो आप तक नहीं आ सकता। और एक और बात, जो अजात शत्रु हो जाता है ना, जो अजात शत्रु हो गया, जिसने वस्तुतः वैर विरोध का त्याग कर दिया, अरे उसके निकट आकर तो क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी शांत हो जाता है। अंगुलीमाल ने जब बुद्ध का दर्शन किया तो बुद्ध का दर्शन करते ही वो सारी क्रूरता जाने कहां चली गई। और हमारे तो घर की बात है, हाथ में खड्ग लेकर आए हैं नरवाहन। कौन आया है जिसने ऊंची ठौर पर अपना बसेरा बना लिया है? मैं उसको निकाल कर बाहर करूंगा, अवश्य वो बादशाह का कोई गुप्तचर होगा। और ये सब सोचते विचारते वो मदन टेर पर पहुंचा। अभी तो महाप्रभु जी का दर्शन भी नहीं किया, केवल कान में शब्द पड़ा है, और वहां लताओं की ओट से खड़ा तो महाप्रभु जी की पीठ का दर्शन हुआ, तलवार हाथ से छूट गई। और हृदय में एक साथ अपने किए कर्मों के प्रति एक साथ ग्लानि, पश्चाताप, उस ताप से तपने लगे नरवाहन, और उस पश्चाताप की अग्नि ने निर्मल कर दिया। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी का दर्शन हुआ, महाप्रभु जी भी शायद उस समय प्रिया जी के रंग में बैठे होंगे। महाप्रभु जी ने भी नहीं देखा कौन है, और कैसी कृपा कर दी। श्री नरवाहन जी पर जैसी कृपा हुई वैसी किस पर हुई? ध्रुवदास जी कहते हैं, श्रीमुख जाको नाम धर्यो निज वाणी अनुराग। अपनी वाणी में महाप्रभु जी ने उनको स्थान दिया, और साथ ही साथ प्रभु का दर्शन करा दिया। नामनिष्ठ भक्त श्री हरिदास जी की कथा आपने श्रवण की होगी। उनका भजन भाव नष्ट करने के लिए षड्यंत्र किया करने वालों ने एक सुंदर रूपवती वेश्या को उनके पास में भेजा। अब वो नामनिष्ठ हैं, वस्तुतः नामनिष्ठ। मन क्रम बचन तुम्हारी आशा,
ऐसी ऐसी भक्ति भावना में निष्ठ हैं श्री हरिदास जी। उनका मन तो क्या विकृत होना था, अपितु वो जो वेश्या बार बार उनके निकट आ रही थी, उसका मन उज्जवल हो गया, उसका मन पवित्र हो गया। तो यदि आप निर्वैर हो गए हैं, यदि आपका वस्तुतः किसी से विरोध नहीं है, तो दूर से कोई आपके लिए भले किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार का ऐसा अभाव अपने मन में रखता रहे, आपके निकट आएगा, अरे उसका भी मन शांत हो जाएगा। तभी तो आपको कई बार कहता हूं, अरे भगवान की भक्ति कोई साधारण है। कल ही मैं आपसे कह रहा था, वैज्ञानिक अचंभित हुए जब एक क्रोध में भरे हुए व्यक्ति के मुख की लार का उन्होंने परीक्षण किया, उसमें उन्होंने विष के कुछ अणु पाए, देयर वाज पॉइजन, क्योंकि व्यक्ति बड़े क्रोध में था। और मैं कहता हूं, देखो, घोर तमोगुण का यदि यह प्रभाव प्रत्यक्ष हो सकता है, फिर भक्ति तो त्रिगुणातीत है। भक्ति तो केवल कहने को ही भक्ति है, अरे होने को तो वो भगवान है। और मैं कह रहा हूं, भगवान की भी भगवान है, बस में है भगवान उसके। तो जब कोई वस्तुतः भगवान का भजन करेगा, जब कोई हरि की भक्ति करेगा, तो क्या उसके भीतर बाहर कोई परिणाम नहीं आएगा? अब बस बात यह है, जो भी किया जाए श्रद्धावान लभते फलम। इसलिए 2-4 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, बीच में कुछ नहीं होता, बीच ही बीच जो जन्म गमायो, बीच में कुछ नहीं होता। अभी 2-4 दिन पहले किसी ने ये बात लिख कर दी थी, तब कोई प्रसंग नहीं था, मैं कह नहीं पाया। उसने कहा कि फिर हम लोग जो व्यवहार में हम क्या करें। सबसे पहले आपको वैचारिक रूप से अपने आप को व्यवहार से अलग करना है। आप कहीं भी हो, अरे पर हो तो प्रभु के, अपना लक्ष्य तो आपको वही बनाना पड़ेगा। आप यहां हो कि आप वहां हो। और मैं कहता हूं, भाई कौन व्यवहार में नहीं है? हम नहीं है, आप नहीं है, कौन नहीं है व्यवहार में? जिसको 4 लोगों से मिलना है, बोलना है, कहना है, सुनना है, आना है, जाना है, उसको व्यवहार में ही है। कौन नहीं है? हम नहीं है, आप नहीं है, कौन नहीं? सभी व्यवहार में है भाई, सभी व्यवहार में है। कोई अपने आप को ऐसा ना समझे भाई यहां है वहां है। ये सब आपके मन का बुना हुआ जाल है, इससे बाहर आइए। सबसे पहले तो ये व्यर्थ का ये जो चिंतन है, इसको अपने आप से दूर करिए। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। संतों ने, गुरुजनों ने मार्ग दिया है, इस पर चलकर प्रभु के चरणों तक पहुंचना है। जो जहां खड़ा है उसको वहीं से चलना है, बस। तो भगवान ने कहा, वो अजात शत्रु हो जाता है, निर्वैर। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं कि निर्वैर हो गया तो रूखा सूखा एक कोने में पड़ा है, उसको किसी से ना लेना है ना देना है। भगवान ने कहा नहीं, भक्त ऐसा नहीं होता। बोली दयालु भी है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनमा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। ये 2 अलग अलग बातें हैं ना, 2 अलग अलग स्थितियां हैं। अब माने एक व्यक्ति कह रहा है, भाई हम तो बिल्कुल विरक्त हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, तुम आग में जलकर मर जाओ, हमको तो भी लेना देना नहीं। बोले नहीं, भगवान का वक्त ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, वो सुख में सुखी भी हो जाएगा, वो दुख में दुखी भी हो जाएगा, भीतर से अपने स्वरूप में स्थित है। बोले ऐसे ही शांत स्वभाव हो जाएगा, बोले सबका मित्र हो जाएगा, अजात शत्रु, किसी से ना वैर ना विरोध। उसके बाद भगवान कह रहे हैं, बोले दयालु, जीवे दया। इसका तो सबसे सुंदर और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है जब पांडव मारने लगे अश्वत्थामा को। द्रौपदी बोल पड़ी, अरे छोड़ो छोड़ो, ये गुरुपुत्र है। आज जैसा मैं अपने पुत्र के वियोग में कष्ट पा रही हूं, थोड़ी देर बाद इसकी माता भी वही कष्ट पाएगी। और फिर द्रौपदी एक और बात कहती है, बोले मैं तो क्षत्राणी हूं, मुझे ईश्वर ने, मुझे प्रकृति ने पीड़ा सहन करने की सामर्थ्य दी है। बोले इसकी माता, बोले वो ये कष्ट सह नहीं पाएगी।
आप देखो जो घटना अभी घटी नहीं, अश्वत्थामा की माता के कष्ट का विचार करके द्रौपदी का हृदय विगलित हो गया, हृदय में उस करुणा का उदय हो आया, वो अपनी पीड़ा भूल गई। कितना अपार कष्ट है, आप सोचो। निरीह बालकों की उस आतताई ने हत्या की है। एक बार तो भगवान को भी क्रोध आया, भगवान ने कहा इसको मार ही देना चाहिए। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, पर वहां कह रहे नहीं भाई इसको मार ही देना चाहिए। भगवान भी कुपित हो गए। पर भगवान का भक्त कैसा है, कैसी दया द्रौपदी के हृदय में है, कैसा दयालु भगवान का भक्त होता है, भक्ति कैसा हृदय कर देती है। ये उदाहरण अप्रतिम है, अनुपम उदाहरण है ये। अब ये सब एक प्रकार से कसौटियां हैं अपने आप को परखने के लिए। इनमें से कौन सा गुण हमारे भीतर है और कितना है, कितनी मात्रा में है, कहां तक सह सकते हैं हम, कहां तक दया है हमारे भीतर, कहां तक किसी के दुख में दुखी होते हैं। और मैं यहां एक बात और कहूं भाई, किसी के सुख में, किसी के यहां उत्सव में आप जाकर भले मत नाचो, लेकिन अगर आपकी परिधि में आपके आसपास कोई दुखी है तो उसका सहयोग तो अवश्य करना चाहिए। और पहले भी आपको मैंने कभी कहा था कि भले उसका दुख दूर न कर सको, लेकिन यह तो जरूर देखना कि उसके दुख से आपको कोई दुख, आपको कोई पीड़ा हो रही है कि नहीं। विरक्त हो जाने का अर्थ संवेदनाहीन हो जाना नहीं है। विरक्त हो जाने का अर्थ ऐसा नहीं कि आपका हृदय पत्थर का हो गया, आपका हृदय पाषाण का हो गया। यदि ऐसा हो जाए फिर भगवान से बड़ा विरक्त कौन है। फिर उनको तो भाई किसी से लेना देना ही नहीं हो। भक्त का जरा सा कष्ट देखकर दीनानाथ अपना सिंहासन छोड़ देते हैं, दौड़कर भागते हैं। भक्त को पीड़ित नहीं देख सकते। तो विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान। और सबसे अंत में भगवान ने कहा बोले धैर्यवान। सब बातों के सार स्वरूप जहां जहां आप पढ़ोगे सुनोगे, दो बात जरूर मिलेंगी आपको। सबसे पहले शुरुआत भगवान ने कहां से की, संतोष। अंत में क्या कहा, धीरज। यही बात मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, धीरज के आसन पर बैठना और संतोष का जल छिड़कते रहना। आप देखो इन्हीं दो स्तंभों के बीच में भगवान ने सब सद्गुण गए हैं। सबसे पहले कहा संतुष्टि लाभ करेगा, और उसके बाद धैर्य। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार में। और ये जिन गुणों की चर्चा यहां पर हुई है, ये अमीरी में नहीं मिलते, ये अमीरी से नहीं मिलते, बल्कि अमीरी में और अमीरी से तो इन गुणों का क्षय होता है। जब प्रभुता आती है तो मद आता है, ध्यान रखना। जब प्रभुता आती है तब मद आता है, अवश्य आता है। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत, भजहु भजहि जेहि संत। प्रथम स्कंद में हमने चर्चा की थी, जब राज्य सिंहासन पर अभिषेक हो गया धर्मराज युधिष्ठिर का और द्वारिकाधीश द्वारिका प्रस्थान कर गए, तो कहते थोड़े समय के लिए तो पांडव भी उस राज्य सुख का भोग करते करते भूल गए। किसको भूल गए, भगवान को भूल गए। थोड़ी विस्मृति सी हो गई। तभी तो माता कुंती ने कहा भाई ऐसा सुख किस काम का, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। अरे नाम हृदय से जाता होगा सुख में, तभी तो कहने वाला कह रहा है सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। तभी भक्त इससे बचे हैं, बचकर रहे हैं। लोक मान्यता अनलसम तप कर कानन दाह। इस लोक मान्यता से, इस मान प्रतिष्ठा से क्यों भक्त बचकर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, 100 बार एक झूठ सुनो सच लगने लगता है। आप किसी के बारे में, आपका बड़ा कोई विश्वास पात्र है, आप उस पर अपने से भी अधिक विश्वास करते हो,
तीसरा व्यक्ति कोई आकर उसके बारे में आपके मन में कोई संशय का बीज डाल दे, कभी ना कभी आप एक क्षण के लिए इसे आप सोच लोगे, ऐसा हो सकता है क्या? बस आपने ऐसा सोचा और आपके पात्र में छिद्र हुआ, तो 100 बार झूठ सुनो वो सच लगने लगता है। अब सुबह से शाम तक आपकी यहां जय जयकारी हो रही है, अब थोड़ी देर के लिए हो सकता है आप भी उसको स्वीकार कर लो, कर बैठो, बस जैसे ही किया वैसे ही पात्र में छिद्र हुआ। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़ाई लोक की, मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली, सुमेरो सिंगार। और श्री सेवक जी महाराज तो कह रहे, मान मान अपमान सम। जैसा कष्ट अपमान होने पर होता है, सेवक जी महाराज कह रहे भाई ऐसा कष्ट सम्मान होने पर हो। सम्मान मिले तो मन में यह भाव आना चाहिए, प्रभु आप हमसे नाराज हो गए हो क्या, रूठ गए हो क्या हमसे? क्यों? क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये तो आपसे दूर ले जाने वाली वस्तु है। आप देखो ये भगवान की माया है और सबको मोहित करती है। ये भगवान की माया है कि प्रशंसा प्रतिष्ठा ये तो भगवान से दूर ले जाने वाली है। अरे नारद जी को ले गई भगवान से दूर, थोड़ी देर के लिए नारद जी भगवान से दूर हो गए। जिस समय भगवान को श्राप दिया होगा उस समय मन भगवान से विमुख ही तो था, प्रभु के सन्मुख होता तो ये कैसे हो जाता? किसने किया? जय जयकार ने किया, प्रशंसा ने किया। ये छोटा सा उदाहरण पर्याप्त है आपके हमारे सबके लिए कि ये कितनी भयानक वस्तु है, ये कितनी भयानक वस्तु है। और प्रयास पूर्वक एक रेखा खींच के रखनी चाहिए अपने चारों तरफ, प्रयास पूर्वक इससे बच के रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए कभी दीक्षा निवेदन पत्र में कोई अगर ये लिखकर कह दे हमको तो आप में ही ठाकुर जी नजर आते हैं, उसको तो मैं हमेशा के लिए रिजेक्ट कर देता हूं। ऐसा व्यक्ति हमारे पास ना आए, हमसे दूरी रहो। ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना है भाई। अरे हमको प्रभु ने आपके जीवन में भेजा इसलिए कि आपका उनसे संबंध बने। जिस स्थान पर प्रभु को बैठना चाहिए उस स्थान पर मैं आकर बैठ जाऊं तो मुझसे बड़ा नीच दुराचारी और कौन होगा। जिस स्थान पर प्रभु को विराजना है, अरे हम तो आए हैं कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है ना घर पे, तो एक प्रोटोकॉल है, उससे पहले जाते हैं लोग उसकी व्यवस्था करने। अब आपके घर अगर मुख्यमंत्री को आना हो तो कलेक्टर आएगा और एसपी आएगा, सब आएगा, सब पूरी टीम आएगी। मुख्यमंत्री जी को आना है, उनके लिए व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए बढ़िया आसन लगेगा, लेकिन उसमें कोई भी अफसर उस आसन पर थोड़ी बैठ जाएगा। वो तो आए हैं किस लिए कि भाई उनको आना है, उनके अनुकूल सब व्यवस्था हो जाए। ऐसे ही भक्त संत जीवन में आता है आपके हृदय को प्रभु के अनुकूल बनाने के लिए, कि प्रभु के अनुकूल आपका मन मंदिर तैयार हो जाए, प्रभु आकर विराजेंगे उसमें। पर भगवान की माया है, मैं फिर कह रहा हूं। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम ही बहुत बार नाच चुके हैं उनकी माया के नचाए, तो अब हम तुमको क्या समझाएं। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शंकर जी के पास जाओ। आप देखो हरि भक्ति की क्या महिमा है। आप देखो नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, कितने ईमानदार हैं। बोले हम तुमको क्या उपदेश करें, हम तो खुद ही भुक्त भोगी हैं, तुमको किसी ऐसे के पास भेजें जो भगवान की कृपा से भगवान की माया से पार हो गया हो। बोले हम तो आप ही भुक्त भोगी है भाई, जही बहु बार नचावा मोही। यही बात नारद जी ने भी कही, यही बात ब्रह्मा जी ने भी कही। आज तो ऐसे ऐसे सिद्धों का दर्शन होता है, मां के पेट से ही सिद्ध आए हैं।
ऐसी ऐसी बात सुनने को मिलेगी, बाप रे बाप, भोली भाली जनता है, बनाए जाओ मूर्ख उनको। तो नारद जी ने कहा जही बहु बाहर नचावा मोही। नारद जी ने मन में सोचा, बोले तुमको भी लगता है वही रोग हुआ है जो कभी हमको हुआ था। तो बोले जाओ आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे अरे हम तो भाई कुछ भी कहने से डरते हैं। अभी मैं आपको यही तो कह रहा था, कुछ भी कहते समय अपनी ओर देखना चाहिए भाई। कोई बड़ा बोल यहां से मत बोलो, अगला ही पल पता नहीं क्या आपके लिए खड़ा हो। यद्यपि महादेव त्रिभुवन के गुरु हैं, महादेव के पास समाधान था, पर फिर भी भक्त और भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए महादेव ने कहा नहीं, आप काकभुसुंडी जी के पास जाइए। एक भगवान की भक्ति है, जेहि राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। जेहि राखे रघुवीर, मेरी वही बचता है भाई। तो साधक को तो इससे बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर। कम से कम अपनी ओर से तो बिल्कुल प्रयास ना करें। अब गुरुजनों की कृपा से यहां तक आने के बाद ये बात थोड़ी समझ में आई कि जिसको पाकर आज तक प्रसन्न हो रहे थे, जिसको पाकर अपने ऊपर भगवान की कृपा समझ रहे थे, अरे वही इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी। जैसे व्यास जी ने जब महाप्रभु जी का दर्शन किया ना, तब कहा अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हूं तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। ऐसे ही अब कभी कभी मन को लगता है कि आज तक हम किसको उपलब्धि समझ रहे थे। देखो सारा संसार हमको जानता है, मानता है, पहचानता है, यही कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे ये तो भगवान से दूर करने वाली वस्तु है। सोवत हूं तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। अब तो व्यास विहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। और आपसे भी कठिन मार्ग मेरा है। अगर मैं यहां पर आकर कहूं तो आपसे भी कठिन रास्ता मेरा है, आपसे भी अधिक कठिनाई मेरे लिए है। मुझे तो दिन रात चिंतन के साथ साथ चिंता भी करनी पड़ती है, भाई इससे दूर रहना है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। और जो आज तक मिला, मैं तो उन्मुक्त कंठ से आप सबके बीच में इसको स्वीकार करता हूं। मैं इसको भगवान की कृपा नहीं कहता। उर कछु प्रथम वासना रही होगी हमारे पूर्व जन्म में या पूर्व जीवन में, कोई ऐसी वासना, कोई कामना ऐसी रही होगी जो प्रभु ने ये सब दिया। वरना भजन के मार्ग पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपितु भजन के मार्ग पर यह विघ्न अवश्य है, अपितु एक साधक के लिए यह बाधा अवश्य है। भगवान तो जब कृपा करते हैं इसका निपटारा करते हैं। प्रभु जब कृपा करते हैं इस सबको दूर हटाते हैं। क्यों? क्योंकि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। ये भगवान की माया है, और भगवान ही जब कृपा करते हैं तो यह माया का आवरण भंग होता है। तो जब सेवक जी महाराज कह रहे हैं मान मान अपमान सम, ये बात हमको अपने जीवन में अनुभव हो, तब तो लगे सही रास्ते पैर पड़ा है। यहां पर जब सम्मान मिलता है भीतर बड़ी गुदगुदी होती है, अब भाई तुम्हारी तुम जानना। क्योंकि नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, पर सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। मनसा वाचा कर्मणा एक हो तो साधु है। उस दिन हम बरसाना में जब परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए, तो जैसे उनके पास बैठे तो मुझे तो ऐसा लगता है और मेरा ऐसा विश्वास है भाई, संतों के मुख से भगवान ही बोलते हैं। हमको जिस बात की आवश्यकता होती है उस समय संतों के मुख से भगवान ही वाणी के द्वारा वो कृपा करते हैं। तो जैसे उनके श्री चरणों में बैठे, जैसे ही पूज्य बाबा ने कुछ कहना आरंभ किया, सबसे पहली बात यही कही, भाई भगवान का संत भक्त और भगवान का प्यारा संत तो कभी किसी काल में किसी समय में अपने आप को भक्त और संत मानता ही नहीं है।
यही बात तो मैं आपको कई बार कहा करता हूं कि संसार आपकी पूजा करे, आप पूजा स्वीकार कैसे कर रहे हो? क्योंकि ईश्वर को सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त मानने वाला तो ऐसा कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। जो उसको हाजिर नाजिर मान रहा है वो उसके हाजिर नाजिर होते अपनी पूजा कैसे करा लेगा भाई? आपको एक उदाहरण दिया करता हूं मैं, उस राजसूय यज्ञ की उस सभा में जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, सहस्रों वर्षों के तपस्वी बैठे हैं, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, वयोवृद्ध हैं, जीवन सिद्ध जीवन मुक्त सब बैठे हैं उस सभा में। लेकिन जब यह बात आई कि भाई पहली पूजा किसकी होनी चाहिए, प्रथम पूजा किसकी हो, सब एक स्वर में कहते हैं जहां वासुदेव विराजमान हो वहां तो प्रथम पूजा के अधिकारी वही हैं। अब जब यह बात हो जहां वासुदेव विराजमान हो प्रथम पूजा के अधिकारी वही हैं, फिर खोजने जाओ वासुदेव कहां विराजमान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक, जिसको इसका अनुभव हुआ है वो तो ऐसा कभी नहीं करा सकता। अब कोई कहे भाई हम तो आपकी पूजा किए बिना मर जाएंगे, अब भाई तुम देखो, और हम तो ये नहीं करा सकते। इसलिए मैंने आपको कभी कहा था आप 1000 बार अपना पूजा का थाल लेकर आओगे मेरे पास, मैं 1001 बार आपको प्रभु का ही संकेत करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, कोई उपकार नहीं है ये आप पर, ये मेरा कर्तव्य है। जिस स्थान पर मुझे प्रभु ने बैठाया ये मेरा काम है। आप 100 बार भूलो, मैं आपको 101 बार याद दिलाऊं। मैं बार बार अपनी वाणी से आपको यही संकेत करूं कि मुझे सिर्फ अपना कान देना, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कान देना, मेरी बात पर ध्यान देना, प्रभु की ओर देखना। और भगवान ने कहा कि इस प्रकार इन सद्गुणों से भूषित होकर बोले ऐसा कोई योगी, बोले वो अंत में अपने मन मानस में, अपने मन मंदिर में मेरा दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। और मैं आपको ये कह रहा था, ये जो सद्गुण हैं ये अमीरी में नहीं मिलते, ये अमीरी से नहीं मिलते। इसीलिए कबीर कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
यहाँ कबीर जी जिस गरीबी की बात कर रहे हैं वो केवल धन का अभाव नहीं है। हम लोग प्राय करके गरीबी का यही अर्थ समझते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भूमि गरीबी में फिर धरे। यहाँ जिस गरीबी की बात की जा रही है वो वस्तुतः अभिमान का अभाव है। यहाँ दैन्य की बात हो रही है। कह रहे कर गुजरान गरीबी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। अच्छा, इसके मूल में क्या है? जिन सब सद्गुणों पर आज हमने चर्चा की, इसके मूल में संतोष है, इसके मूल में निर्वैरता है, इसके मूल में मैत्री है, इसके मूल में जीव मात्र पर दया है। संत एक बात कहकर बहुत कुछ कह देता है। तो इस गरीबी को आप वो गरीबी ना समझना कि केवल धन के अभाव की यहां बात हो रही है। यहां बात हो रही है दैन्य की, यहां बात हो रही है दया की, यहां बात हो रही है मैत्री की, करुणा की, सर्व के प्रति सद्भाव की। यहां बात हो रही है तत्व ज्ञान की, यहां बात हो रही है जीवन के सत्य की। अरे भली बुरी सबकी सह लीजिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारा ही कर्म है भाई, इसको सह लो। पहले किया है उसका फल भोग कर शुद्ध हो जाओ, नया कर्म मत करो, नया बंधन मत बांधो। इसलिए कहा है भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम
मन लगो मेरो यार फकीरी में। और ऐसे ही कभी आपसे मैंने कहा था, भाई कोई बड़ा बूढ़ा अगर अपने अनुभव की बात कहता हो तो उसको आदर देना चाहिए। और फिर ये तो भगवत प्राप्त महापुरुषों का अनुभव है। श्रद्धा बड़ा कार्य करती है इस पूरी प्रक्रिया में। श्रद्धा महत् कार्य करती है, इसीलिए कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। संत के वचन में, गुरु के वचन में श्रद्धा हो तो बस उसी शब्द से शिष्य का बेड़ा पार हो जाता है। और याभ्याम विना न पश्यन्ते। इसके बाद माता देवहूति ने एक बड़ा बड़ा अद्भुत प्रश्न भगवान से पूछा। माता ने कहा कि प्रभु, इन सब बातों का विचार करके, इन सब भावों का सम्यक प्रकार से चिंतन करके, इस सद्मार्ग का अनुष्ठान करके यदि एक बार माया से मुक्ति का अनुभव हो भी जाए तो भी जब तक प्रकृति और पुरुष का संयोग है, अब प्रकृति और पुरुष का संयोग माने हम ही प्रकृति पुरुष का संयोग है। शरीर क्या है? प्रकृति है। पंचभूत से बना यह शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, पुरुष अर्थात मेल नहीं, पुरुष अर्थात जो इस 9 द्वार की पुरी में रहता है वो पुरुष। तो प्रकृति पुरुष का संयोग हम ही प्रकृति पुरुष का संयोग है। तो माता ने एक बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा कि जब तक प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग रहेगा, माने जब तक ये जीवात्मा इस देह में रहेगी, बोले एक बार मान लो समाधि लग गई, एक बार सब बात समझ में आ गई, लेकिन जब तक शरीर है, तब तक माता ने कहा पतन का भय तो है। जैसे कई बार साधारण से शब्दों में मैं आपको ये बात कह देता हूं, भाई मन भजन में लग जाए ये एक बात है, पर लगा रहे ये दूसरी बात है। सही मार्ग पर हम चल पड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, पर सही मार्ग पर चलते रहें ये और बड़ी बात है। तो माता ने कहा कि एक बार मान लो किसी को ये ज्ञान हो भी जाए तो भी जब तक प्रकृति है, माने जब तक ये 5 भूत से बना शरीर है, जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक भूल हो सकती है। तो भय की निवृत्ति कैसे हुई? माने माता ने यह प्रश्न पूछा कि जीवन रहते कोई जीवन मुक्ति का सुख कैसे लेगा, क्योंकि एक भय बना है। जब तक भय बना है, जब तक चिंता है, तब तक पूर्ण सुख की अनुभूति कैसे होगी? अब धन्य है माता का प्रश्न। कैसा प्रश्न भगवान से पूछा। एक प्रकार से तो भगवान ने सब निपटारा कर दिया। उसके बाद माता ने और सूक्ष्म बात पूछी। चलो ठीक है, माता ने कहा आपकी सब बात मान ली हमने, जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, पर इस जीवन मुक्ति का सुख कैसे लें? क्योंकि जब तक शरीर है तब तक विकार उत्पन्न होने का भय बना ही तो है, प्रकृति पुरुष का संयोग है। कि भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा धन्य हो माता, जो ऐसा सुंदर प्रश्न तुमने अब से पूछा। अब यहां पर आकर भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा होती है। अब भगवान कहेंगे भाई भक्ति सर्वोपरि है, और सर्वोपरि क्यों है? जे ही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। अच्छा देखो, भगवान तो सबके हैं ना, ज्ञानियों के भी, योगियों के भी, ध्यानियों के भी, आस्तिकों के भी, नास्तिकों के भी। अब वो तो सबके हैं भाई, उनको तो सबके लिए मार्ग देना है। अगर सभी एक ही प्रकार से भगवान का भजन करने वाले होते या कर सकते, तो फिर भगवान ये क्यों कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भाव से मेरा भजन करेगा उसको मैं वैसा उत्तर दूंगा। जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर सभी एक भाव से भजन करते या कर सकते, फिर भगवान ये क्यों कहते? अब यहां पर विविधता सिद्ध हुई कि नहीं? यहां पर विविधता स्वीकृत है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा हम एक भी हैं और हम अनेक भी हैं। हम एक हैं, ये आधी बात है। हम एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं, ये पूरी बात है। जब तक प्रभु की ओर ना देखो तब तक उस एकता का अनुभव नहीं हो सकता।
और महाप्रभु जी भी ये बात कह रहे हैं, महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। बोले एक योगी है, एक बड़ा धर्मात्मा है। यहां महाप्रभु जी ने जो इंद्र का नाम लिया है वो किस भाव से लिया? इंद्र कौन बनता है? बोले जन्म जन्म जिसने धर्मानुष्ठान किया है, जो बड़ा धर्मात्मा होता है वही तो इंद्र के पद पर जाएगा। बोले एक बड़ा योगी है, तपस्वी महर्षि पराशर, और एक बड़ा धर्मात्मा। तो भी महाप्रभु जी ने दो उदाहरण लिए, पारासर सुर इंद्र, माने एक को ज्ञान मार्ग से प्राप्ति हुई है, एक को कर्म मार्ग से प्राप्ति हुई है। जो इंद्र पद पर पहुंचा है भाई वो बड़ा कर्मकांडी होगा, उसने बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही। उसने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए होंगे तो वो इंद्र बना है। तो एक बड़ा तपस्वी है, एक बड़ा कर्मकांडी है। अच्छा, इसीलिए महाप्रभु जी ने दो नाम लिए। भक्त की बात यहां नहीं हो रही, दो नाम लिए। बोले एक बड़ा ज्ञानी है, एक ने कर्म मार्ग से सिद्धि पाई है, परत और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदा। यही बात माता ने पूछी कि ये जो प्रभु आपने जो मार्ग बताया, इस पर चलकर कोई मान लो एक बार जीवन मुक्ति का अनुभव कर भी ले, पर जीवन मुक्ति का सुख कैसे लेगा? जब तक शरीर है तब तक उसको भय बना रहेगा। भाई कभी भी भूल हो सकती है, कभी भी पतन हो सकता है। जब श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हो गया तब देवता स्तुति करने आए, महादेव स्तुति करने आए, नारद जी स्तुति करने आए, ब्रह्मलोक से चारों वेद भी स्तुति करने के लिए आए। उत्तरकांड में बड़ा सुंदर गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में वेद स्तुति है बड़ी गूढ़ गंभीर, ऐसे ही मानस में भी एक वेद स्तुति है। चारों वेद ब्राह्मणों का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी की स्तुति करने के लिए आए। प्रभु के अतिरिक्त किसी ने नहीं पहचाना। अच्छा, वेद कौन है, क्या है? वेद भी अपौरुषेय हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की, वेद अपौरुषेय हैं। महाप्रलय के समय भी वेद नष्ट नहीं होते, वो प्रभु के स्वरूप में जाकर विलीन होते हैं, पुनः प्रकट होते हैं। वो वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। यानी प्रभु जो ज्ञान मान में विमत्त हैं, अर्थात हैं तो बड़े ज्ञानी, हैं तो सिद्ध, उपलब्धि प्राप्त हैं, पर आपकी भक्ति का वैसा आदर नहीं करते। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद कह रही है, चारों वेद बोले प्रभु उनको हमने देव दुर्लभ पद पाकर भी पुनः इस संसार कूप में गिरते देखा है। अब वेद तो अनादि है ना, कितनी बार सृष्टि बनी बिगड़ी, पर उन्होंने सब देखा है। वो ये बात कहते हैं, कह रहे जो ज्ञान मान में विमत्त हैं पर आपकी भक्ति का वैसा आदर नहीं करते, अर्थात आपकी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, सर्वोपरि नहीं मानते। बोले वो देव दुर्लभ पद पाकर भी, यहां देवता की बात नहीं हो रही, देव दुर्लभ पद माने ब्रह्म पद पर जाकर भी। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। अब इस पतन से, इस भय से मुक्ति का उपाय क्या है? तो वेद ही उत्तर देते हैं, विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तब जय होई रहे। बोले जो सबकी आशा भरोसा छोड़कर
आपके श्री चरणों का एकमात्र विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाम तब बिन श्रम तरहि। भवनाथ है समराम है। और जो बिना ही श्रम केवल आपका नाम जप के उस पार हो जाते हैं, आपकी माया उनको कभी किसी भी काल में भयभीत नहीं कर सकती। माता का प्रश्न बड़ा अद्भुत है और अनेक अनेक प्रसंगों में पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। देव दुर्लभ पद पर पहुंचकर भी पतन होता है। तभी महाप्रभु ने बात कही, कौन क्रम काल निकंदा, इससे कौन बचा है। जब तक जीवन है फिर तब तक पतन का भय है, और इस भय से मुक्ति फिर एक ही उपाय है, विश्वास करी तब सब आस परिहरी। दास तब जे होई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि। भवनाथ हे समराम है, जे ज्ञान मान विमत तब। जे ज्ञान मान विमत तब, भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तब जे होई रहे, जप नाम तुब बिनु श्रम तरहि। भवनाथ सो समराम है, विश्वास करी सब आस परिहरी। तो माता के प्रश्न का यह उत्तर है, विश्वास करी और सब आस परिहरी। दास तब जे होई रहे, तेरे सेवक को पहो किछ नाही, जम न आवे नेरे। अच्छा देखो, वहां भगवत गीता में भी भगवान ने ज्ञान योग भी कहा, कर्म योग में भी कहा, पर भगवान ने सबकी मूर्धा पर प्रतिष्ठा तो भक्ति योग की ही की। देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब तक किसी भी प्रकार का कोई भय कोई चिंता है, तब तक सुख होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। अगर मन भयभीत है, किसी भी बात की कोई चिंता है, तो सुख की सामग्री होते हुए भी, सुख की स्थिति, सुख का साधन उपलब्ध होते हुए भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। जैसे पांव में कांटा गड़ जाए तो आपने लाख रुपया का जूता क्यों ना पहना हो, मार्ग पर फूले ही क्यों ना बिछे हो, पर लेकिन आपकी गति सुखद नहीं है क्योंकि पांव में कांटा चुभा है। ऐसे जब तक भय का, चिंता का कांटा चुभा है, तब तक कोई भी उपलब्धि आपके पास क्यों नहीं है, लेकिन आप सुखी नहीं हो। कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, जरा सा कोई तप करने बैठता है, देवता भयभीत हो जाते हैं। ऐसे भय की, चिंता की अवस्था में सुखानुभूति कैसे हो सकती है। इसीलिए कहते हैं, संत कहे संतोषी सुखी, जो संतोषी है वही सबसे सुखी है। तभी कहा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और कह रहे इस भय और चिंता से मुक्ति केवल भगवान के भक्त को प्राप्त होती है। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। उन्हें जो सबकी आशा छोड़कर, कल बड़े विस्तार से हमने इस एक बिंदु पर चर्चा की थी, जो सबकी आशा छोड़कर प्रभु आपके दास होकर रह रहे हैं, भले वो बिना ही श्रम केवल आपका नाम जपते जपते। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि, भव नाथ सो समराम है, जे ज्ञान मान विमत।
तो यहां भी भगवान ने ज्ञान योग कर्म योग सब कहते हुए अंत में कहा, माता भय से मुक्त तो केवल मेरा भक्त होता है। जय राखे रघुबीर। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तीन का, जन्म मरण दुख नासा। अभी तो कल आपको कह रहा था भाई, संसार हो, व्यवहार हो, या ये भजन का मार्ग हो, सुख तो सुख सागर के ही चरणों में है। सार की बात एक है, सुख तो यही है। वहां थोड़ी देर के लिए कोई चीज हाथ लग भी गई तो वो भय चिंता की निवृत्ति तो नहीं कराती, अपितु उसका वर्धन अवश्य करा देती है, उसको बढ़ा और देती है। और मैं तो थोड़ा यही अनुभव कर पाया, यही सीख पाया कि संसार की जो तथाकथित मूल्यवान वस्तु है वो बिना भय और चिंता के आपके पास आती नहीं। आएगी तो भय चिंता साथ लेकर आएगी। अब बुद्धि जब जड़ होती है ना, तो वो इस बात का विचार नहीं कर पाती कि भाई जब तक भय चिंता है तब तक सुखानुभूति सुख का साधन होते हुए भी कैसे होगी। इसलिए छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। आपके पांव में अगर कांटा गड़ा है, आप फूलों पर ही क्यों नहीं चल रहे, और आपकी गति सुखद कैसे होगी? क्योंकि पांव में कांटा गड़ा है। जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक आप सुखपूर्वक नहीं चल सकते। ऐसे जब तक जीव को ये भय और चिंता का जो कांटा गड़ा है, जब तक इससे मुक्त नहीं होगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। इससे मुक्त कौन कराए? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो सब भयभीत हैं। भगवान के अतिरिक्त जो हैं सभी माया और काल से भयभीत हैं, मोहित हैं। तभी तो बरसों से गाता आया हूं, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कंकर पत्थर कौन चुनेगा, कौन चुनेगा, कंकर पत्थर कौन चुनेगा, हाथ में हो जब हीरा, हाथ में हो जब हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कखीर कखीरा, और कखीर कखीरा, आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। और ये जो चार पंक्तियां जो मैंने आज गाई, ये वेद स्तुति है। ये वेद अपना अनुभव कह रहे हैं। जो अपौरुषेय हैं, जो अनादि हैं, वो ये बात कह रहे हैं, प्रभु युग युगांतर में हमने ये दृश्य भी देखा है, देव दुर्लभ पद पाकर कोई फिर इस संसार कूप में गिर पड़ता है। आपकी माया बड़ी प्रबल है, कौन बचता है? दो पंक्तियां तो याद कर लेने की हैं। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जय होई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो समराम है, विश्वास करी
सब आस परिहरी। तो वेद कहते हैं प्रभु हम तो निरंतर आपका ही स्मरण करते हैं, आपका ही भजन करते हैं। तो माता ने जो प्रश्न किया भगवान ने ये उत्तर दिया कि माता हाँ तुमने ठीक कहा, जब तक प्रकृति और पुरुष का ये संबंध बना है तब तक ये भय उपस्थित है, और इस भय से मुक्ति का उपाय केवल मेरी निष्किंचना भक्ति है, केवल मेरी अनन्य भक्ति है। विश्वास कर सब आस परिहरी। कहीं भी आप देखो इस कसौटी पर तो खरा उतरना पड़ेगा। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए शाम को। यहां भी गोस्वामी जी कह रहे विश्वास कर पर सब आस परिहरी। अगर यदि ऐसा हो जाए तो बस और कुछ नहीं करना है। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि, भव नाथ सो समराम है। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि। तो भगवान ने कहा फिर भाई वो वहां पहुंच जाता है जहां न माया की दाल गलती है और न काल की। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।